Welcome in today's session, my dear student. You know, in previous lecture we have studied about the convergence system. So in today's class we will study about practical unit for measuring distance. आज हम जो डे टू डे लाइफ में जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए वो स्टडी करेंगे. उसके बाद में हम स्टडी करेंगे कि मास को मेजर करने के लिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या रहेगी, और फिर हम स्टडी करेंगे टाइम को मेजर करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस. बेटा देखो, डिस्टेंस या लेंथ बोथ आर सेम थिंग. हमें क्या है, डे टू डे लाइफ में डिस्टेंस को मेजर करना पड़ता है. ठीक है, उसके लिए हो सकता है डिस्टेंस स्मॉल भी हो और डिस्टेंस क्या हो, लार्ज भी हो. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस को टू कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे. वन इज स्मॉल डिस्टेंस. एक तो क्या हो, जब डिस्टेंस स्मॉल हो तो कौन सी यूनिट यूज करेंगे, और फिर दूसरा रहेगा बेटा जब डिस्टेंस क्या हो, लार्ज हो तो कौन सी यूनिट यूज करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज करते हैं बेटा 1 म्यू एम. ओके, देखो ये 1 है, ये म्यू स्टैंड फॉर माइक्रो, एम स्टैंड फॉर मीटर. बट इसको कॉमन डे टू डे लाइफ में हम इसको क्या बोलते हैं, 1 माइक्रोन. क्या बोलते हैं बेटा, 1 माइक्रोन. ये 1 माइक्रोन आपने सुना भी होगा. आजकल आपने देखा होगा कि पॉलीथीन बैन की हुई है, लेकिन बट स्टिल द पॉलीथीन आर इन मार्केट. लेकिन वहां पे क्या है, जो पॉलीथीन की जो थिकनेस को जो डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो अंडर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि पोल्यूशन जो ये पॉलीथीन होते हैं इनकी पैकिंग पे लिखा होता है, लाइक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, आई थिंक इतना होता है, थिकनेस ऑफ पॉलीथीन शुड नॉट एक्सीड देन 50 माइक्रोमीटर. मतलब पॉलीथीन की थिकनेस इतनी होनी चाहिए. तो या फिर कई इसको ये लिख देते हैं कि माइक्रोन ही लिख देते हैं, 50 माइक्रोन. मतलब थिकनेस ऑफ पॉलीथीन शुड नॉट इंक्रीज और एक्सीड देन 15 माइक्रोन. तो माइक्रोन क्या होता है, माइक्रोन होता है 1 माइक्रोमीटर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन बोलते हैं. तो आपको पता चला माइक्रोन क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था. और 1 माइक्रो को क्या लिखेंगे बेटा, 10⁻⁻⁶. ये कन्वर्जन में हम स्टडी कर चुके हैं, इनटू मीटर. तो 1 माइक्रोन मीटर कितना होता है, 10⁻⁶ मीटर. ओके, तो यहाँ पे पॉलीथीन की थिकनेस की बात करेंगे. तो पॉलीथीन की थिकनेस सपोज करो 15 माइक्रोन है या 15 माइक्रोमीटर है, तो वो आप इसको ऐसे लिख दोगे ना, 15 × 10⁻⁶ मीटर. ये तो जस्ट कन्वर्जन है, तो आप स्टडी कर चुके हो. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, तो एक तो यूनिट क्या है कि फर्स्ट यूनिट है स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट कौन सी, माइक्रो. ठीक, फिर हम स्टडी करेंगे सेकंड यूनिट कौन सी है. देखो, एक होती है नैनोमीटर. डायरेक्ट क्या होती है, नैनोमीटर. आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, नैनोमीटर. नैनोमीटर क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है. और ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है. और इसको 1 nm लिखते हैं. कन्वर्जन में मैंने बता दिया था आपको. 1 नैनो क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर. जब डिस्टेंस क्या हो, बिल्कुल कम रेंज का मेजर करना हो, तब हम क्या यूज करेंगे, नैनोमीटर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब कटिंग वगैरह की जाती है, कोई भी जो जैसे चिप्स जो चिप होती है इसमें यूज होती है, मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, या बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव डिवाइस होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे साइज के डिवाइस होते हैं, वहां पे इस यूनिट का यूज होता है, नैनोमीटर का. ओके, नैनोमीटर क्या होता है, 1 × 10⁻⁹ मीटर. सो माय डियर स्टूडेंट, फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो जो यूज होती है दैट इज एंगस्ट्रॉम. क्या रहती है, एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम ये यूनिट आपने सुनी होगी. एंगस्ट्रॉम को हम ए के ऊपर ये डिग्री का सिंबल लगा देते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, एंगस्ट्रॉम है. एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट है. किसको मेजर करने की यूनिट है, डिस्टेंस को. और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर. 10⁻⁻10 मीटर. इसको बोलते हैं हम
एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट का यूज कहाँ, जैसे यूज है इसमें यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर का मैं कुछ बता देता हूँ कि डे टू डे लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं। माइक्रोन यूज करते हैं टू मेजर थिकनेस ऑफ पॉलीथीन, टू मेजर थिकनेस ऑफ पॉलीथीन, ओके। सो अब बात आती है नैनोमीटर की। नैनोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कहाँ यूज होता है, टू मेजर wavelength और dimension of ultra sensitive component, ठीक है। अल्ट्रा सेंसिटिव बहुत ही छोटे साइज के कंपोनेंट होते हैं और वेवलेंथ को मेजर करने में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। अभी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम का यूज भी कहाँ होता है, टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब वेवलेंथ जब भी मेजर करनी हो, टू मेजर वेवलेंथ ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट भी आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज लाइट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वहां पे एंगस्ट्रॉम का यूज होता है। देखो कैसे यूज होगा, आपको पता है विजिबल लाइट की बात करते हैं। विजिबल लाइट जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो लाइक देखो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम है, ओके। सो अब ये जो वेवलेंथ है, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 एंगस्ट्रॉम कितना, 10⁻⁻10। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 4000 into 1 एंगस्ट्रॉम, 7000 into 1 एंगस्ट्रॉम। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4000 into 1 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻10 मीटर। सिमिलरली 7000 क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको आप करोगे तो 4 into 10⁻⁻7 मीटर और यहाँ पे 7 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, यहाँ विजिबिलिटी आ रही है क्या, नहीं आ रही तो आप मेरी वॉइस के साथ सिंक्रोनाइज कर लेना, ठीक है। सो अब क्या है बेटा, आपको पता है एंगस्ट्रॉम हो चाहे नैनोमीटर हो, ये क्या वेवलेंथ मेजर करने के लिए यूनिट क्या होती है, यूज होती है। नैनोमीटर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल विजिबल लाइट के केस में हम बात करें, ठीक है, विजिबल लाइट के केस में हम बात करें तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ हम कोई ये भी लिख सकते हैं हम 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक क्या होती है, विजिबल व्हाइट लाइट की वेवलेंथ होती है। बस जस्ट है तो वेवलेंथ उतनी, बस कन्वर्जन सिस्टम बदल गया। यहाँ पे आप एंगस्ट्रॉम में लिख रहे थे, यहाँ आप नैनोमीटर में, ठीक है। तो अब आप इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाहो तो 400 into 10⁻⁹ मीटर और 700 नैनो को क्या लिखोगे, 10⁻⁹। तो अल्टीमेटली ये 4 into 10⁻⁷ मीटर बनेगा और ये कितना बनेगा, 7 into 10⁻⁷ मीटर। ओके, सो दीज आर प्रेटी सिंपल थिंग्स, ठीक है। जस्ट कन्वर्जन है, रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो यूनिट है ये कहाँ कहाँ यूज होती है। फिर ऐसी एक और यूनिट है बेटा जो स्मॉल यूनिट है, दैट इज फर्मी। क्या है, फर्मी। फर्मी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, FM से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, FM से। फर्मी, वैसे फर्मी मीटर होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, इसको फर्मी बोलते हैं। तो जो 1 फर्मी है, ठीक है, सॉरी 1 फर्मी F से रिप्रेजेंट करेंगे। जो 1 फर्मी है, 1 फर्मी किसके इक्वल होता है, 1F। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। 1 फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर के लिए। अब ये स्केल कहाँ यूज करेंगे, जब आपको न्यूक्लियर ऑर्डर की डिस्टेंस मेजर करनी हो। सपोज दैट यू वांट टू मेजर द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस का डायमीटर मेजर करना है, तो न्यूक्लियस के जो डायमीटर का जो स्केल होता है वो 10⁻⁻15 मीटर में होता है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ डाइवर्ट कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एटम होता है और एटम के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के जो डायमीटर है, न्यूक्लियस के जो डायमीटर की जो रेंज है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है।
या उसको हम क्या बोलेंगे 1 फर्मी होता है। कितना होता है 1 फर्मी। तो फर्मी जो यूनिट है ये होगा यूज न्यूक्लियर रेंज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। हाँ, एक जो एटम का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है आपको ध्यान है। एटम की जो डायमीटर की रेंज होती है वो होती है एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है एंगस्ट्रॉम की। मैं रेंज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कभी कहोगे सर 1 एंगस्ट्रॉम होता है कि नहीं, रेंज की बात कर रहा हूँ। मतलब न्यूक्लियर का जो 10⁻⁻10 मीटर का साइज होता है, ठीक है, किसका न्यूक्लियस के जो सॉरी एटम के साइज, एटम का साइज एंगस्ट्रॉम की रेंज होती है साइज की। ओके, अब कहो सर ये 10⁻⁻15 है, माइनस पावर बढ़ेगी तो छोटा होता जाएगा ना, ये -15 होता है न्यूक्लियस और एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 और एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, ठीक है। तो आपको यहाँ समझ में आया होगा कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए दो पैटर्न होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस मेजर करने के लिए और लार्ज। स्मॉल में हमारे पास मेजरली मोस्ट कॉमन यूनिट होती है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी, ठीक है। तीनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं लार्ज डिस्टेंस के अबाउट। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना हो तो कौन कौन सी यूनिट हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 मोस्ट कॉमन यूनिट है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो डिस्टेंस को मेजर करने की जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इन शॉर्ट वी विल कॉल इट एज 1 AU। इसको हम बोलते हैं AU, सॉरी AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? बेटा क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे क्या है सन है, ओके, और यहाँ पे कहीं अर्थ है। सपोज करो यहाँ पे क्या है अर्थ है। तो हम क्या करते हैं, सन के और अर्थ के बीच का एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं एवरेज डिस्टेंस, और उसी को हम बोलते हैं 1 AU। क्या बोलेंगे 1 AU। तो आप इसको डेफिनेशन में लिख सकते हो, इट इज द एवरेज, it is the average distance between sun and earth। सन और अर्थ के बीच के एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे 1 AU। और प्रैक्टिकली जो इसकी वैल्यू, जो 1 AU की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी वैल्यू आप लिख लो 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये हमारे पास कुछ स्पेशल टेक्निक होती है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो वहां से हमने कैलकुलेट किया 1.496 × 10⁻11 मीटर। मीन क्या है 1 AU को हम क्या बोलेंगे, 1 AU इतनी डिस्टेंस को बोलेंगे 1.496 × 10⁻11 मीटर को, ठीक है। इसको राउंड फिगर करेंगे, याद रखने के लिए आपको 1.5 लिख सकते हो इसको इंटू 10⁻11 मीटर, राउंड फिगर करके इसको ऐसे लिख सकते हो। तो 1 AU इतना डिस्टेंस होता है, कितना होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब आपको इसको सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किसी में कन्वर्ट करना हो, मेगामीटर, किलोमीटर, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो, आपको कन्वर्जन अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब हम इसके बाद में स्टडी करेंगे बेटा लाइट ईयर। क्या स्टडी करेंगे, जो सेकंड यूनिट है, जो लार्जर डिस्टेंस मेजर करने की जो सेकंड यूनिट है दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर नाम सुना होगा ना आपने, लाइट ईयर। लाइट ईयर काफी बड़ी यूनिट होती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। यूजुअली हम कहते हैं कि ये स्टार इतने लाइट ईयर की डिस्टेंस पे है अर्थ से, तो वहां पे हम यूज करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर के को LY से रिप्रेजेंट करते हैं लाइट ईयर, ठीक है। और फिर ये होता क्या है लाइट ईयर, इस यूनिट को बनाते हैं, देखो कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा आपने वैक्यूम ले रखा है, क्या ले रखा है वैक्यूम, ठीक है। और वैक्यूम के एक एंड पे आपने क्या है टॉर्च लगा रखी है, क्या लगा रखी है टॉर्च, ठीक है। काफी पावरफुल लाइट है और इससे टॉर्च से क्या एमिट होगा, लाइट एमिट होगा,
टॉर्च से एमिट क्या हो रही है, लाइट, और ये आपने लिया हुआ वैक्यूम, और आपको पता है वैक्यूम में क्या है, लाइट ट्रैवल करेगी, लाइट ट्रैवल कर सकती है। लाइट को तो ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती ना, आपको पता है सन से लाइट अर्थ पे पहुंचती है तो बीच में वैक्यूम भी तो आता है, स्पेस, तो वहां से भी अर्थ पे आ जाती है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए वैक्यूम किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है, और आपको पता है लाइट जब ट्रैवल करेगी तो लाइट का स्पीड कितना रहता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्या रहता है, स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है, लाइट इतनी स्पीड से चलेगी और लाइट को आप ट्रैवल करवा दो वैक्यूम में कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। कितने ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। मतलब इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर दो आप कि आप उसमें क्या है, लाइट ट्रैवल करे कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, ठीक है। और 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, जब लाइट 1 ईयर में सपोज करो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर, ठीक है। डेफिनेशन बनाते हैं, क्या है डेफिनेशन बताओ, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम फॉर 1 ईयर। एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो क्या होगा, लाइट ईयर होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो टाइम है वो टाइम कितना है बेटा, 1 ईयर का, ठीक है। 1 ईयर में कितना सेकंड कितने होते हैं, मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ सेकंड कैलकुलेट करने में। तो 1 ईयर में कितने, 365 डेज, और 1 डेज में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इतने सेकंड होते हैं एक साल में। एक साल में कितने सेकंड हुए, इतने, ठीक है। और लाइट इतने सेकंड ट्रैवल करती है, ठीक है। और लाइट के चलने की जो स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देखो मुझे लाइट की स्पीड मीटर पर सेकंड में पता है, इसीलिए मैंने इस टाइम को क्या है, सेकंड में कन्वर्ट किया। अब एक बात बताओ, आपके पास में स्पीड है, आपके पास टाइम है, तो आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वैक्यूम में। बिल्कुल, आपने 7th क्लास में शायद आई थिंक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। यहाँ डिस्टेंस को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है आप क्या सिंबल यूज करते हो। तो स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और आपको पता है स्पीड क्या होती है लाइट की, 3 × 10⁸, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ओके, ये यूनिट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और वहीं पे टाइम कितना है, टाइम है बेटा 1 × 365 × 24 × 60 × 60, और टाइम किसमें, सेकंड में। ओके, तो मैं यहाँ पे देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये हमें जो डिस्टेंस मिला ये किसमें आया, मीटर में, ठीक है। तो मीटर में जब आप इसकी सारी कैलकुलेशन करोगे, आप घर पे खाली बैठे हो, आप ये कैलकुलेशन कर लेना, और इस कैलकुलेशन की वैल्यू आएगी 19.46 × 10⁻15 मीटर। इतनी वैल्यू किसकी आएगी, लाइट ईयर की, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगी, डिस्टेंस है, और यही डिस्टेंस ही क्या होता है, लाइट ईयर होता है। ये वही डिस्टेंस होता है जो लाइट वैक्यूम में एक साल में कवर करता है। तो इस डिस्टेंस को मैं किसके इक्वल लिख दूंगा, मैं कहूंगा कि बेटा दिस इज 1 लाइट ईयर। सो जब भी आपको 1 लाइट ईयर नाम सुनाई दे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि 1 लाइट ईयर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। बेहद इजी प्रैक्टिकल यूनिट है सारी की सारी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ दोनों आपको समझ में आई होगी, आप नोट करो, ठीक है। फिर उसके बाद में हम दूसरा आगे नेक्स्ट करते हैं, थर्ड टाइप। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हमने लार्ज यूनिट स्टडी कर रहे थे हम डिस्टेंस को मेजर करने की। अब हमारे पास जो लास्ट यूनिट है, जो थर्ड बिगेस्ट यूनिट है, दैट इज हमने कौन कौन सी स्टडी कर ली, हमने
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट स्टडी कर ली है, 1 लाइट ईयर स्टडी कर ली। अब हमारे पास है नेक्स्ट पैरालैक्टिक सेकंड। क्या है? पैरालैक्टिक सेकंड। ये भी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, और इसको हम बोलते हैं पारसेक। क्या बोलते हैं? पारसेक। ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिया है ना हमने यहाँ पे, पैरालैक्टिक का पीआर और सेकंड का एसईसी, ठीक है। तो ये क्या पारसेक। पारसेक क्या होता है? ये बहुत बड़ी यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो ये होता है क्या, ये बनी कैसे यूनिट। ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से मैं किसी एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये O पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट क्या है? P1 पॉइंट है। मैं O से P1 पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो इसके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, ठीक है। मैं यहाँ से जो पॉइंट P1 से कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव करके कहाँ चला जाता है? पॉइंट P2 पे, और P1 से जो वो P2 तक जाता है ना बेटा, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 1 AU। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 1 AU। और जो ये पर्सन मूव करता है, ये ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, ये कैसा पैटर्न होता है? सर्कुलर पैटर्न में। ये मोशन कैसा होता है? सर्कल में, ओके। और फिर क्या है कि ये वाला जो डिस्टेंस है अब भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जितना ये डिस्टेंस है उतना ही क्या रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और यहां से यहां तक जब कितना चले? 1 AU, और एंगल कितना फॉर्म हो जाए? ये जो थीटा है ये कितना बन जाए? 1 सेकेंड। एंगल कितना बन जाए? 1 सेकेंड। क्या तो सर एंगल रेडियन में सुना था, डिग्री में सुना था, सेकंड में तो नहीं सुना। कोई बात नहीं, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो एंगल कितना हो जाए बेटा? 1 सेकेंड। मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे, किसी एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में वो कितना मूव कर जाए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितना मूव कर जाए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आपको पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.5 × 10⁻11 मीटर। मतलब सर्कमफेरेंस में वो इतना चले और कितना एंगल फॉर्म करे? 1 सेकेंड। क्या है? 1 सेकेंड। और इसी एंगल को हम ये भी बोल देते हैं, ये एंगल कितना है? 1 पैरालैक्टिक सेकेंड बोल देते हैं कई बार, ठीक है। जब एंगल कितना हो जाए? 1 सेकेंड, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाए? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो उस टाइम जो ये सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्या है? जो ये वाला डिस्टेंस है ना बेटा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज 1 लाइट ईयर। इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी 1 पारसेक। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 पारसेक। समझ में आ गया होगा? ये भी 1 पारसेक है, ये भी कितना होगा? 1 पारसेक, ठीक है। सो बात समझ में आई, ठीक है। अब एक बात बताओ, सो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? लिखो, इट इज द डिस्टेंस at which length of arc ये वाला P1 P2, this one is length of arc ना बेटा, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाए? लेंथ ऑफ आर्क बिकम कितना हो जाए? 1 AU, बिकम 1 AU। आप पूरा लिख सकते हो, बिकम कितना? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड इट सबटेंड्स, और 1 AU क्या करे? कितना एंगल सबटेंड करे? 1 AU कितना एंगल सबटेंड करे? सबटेंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड, एंगल ऑफ 1 पैरालैक्टिक सेकेंड एट सेंटर। और सेंटर पे देखो, सेंटर पे कितना एंगल बना है? 1 पैरालैक्टिक सेकेंड। तो अब ये वाला जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? पारसेक, ठीक है। मुझे पता आपके मैथ के कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये सर्कल है ना बेटा, ये सर्कल है, ये क्या बना? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। ये क्या बना? पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है? एंगल, ओके। और ये वाला क्या होता है? रेडियस,
सर्कल का क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। आपने क्लास 10th में ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। आपको पता है जो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, दैट इज रेडियस टाइम ऑफ एंगल। या आपने ये पढ़ लिया होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस करते हैं तो एंगल मिलता होगा, ठीक है। बात तो वही है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे कितनी है, 1 AU, कितनी है माय डियर स्टूडेंट, 1 AU। और रेडियस कितना है, रेडियस को हम क्या बोल रहे हैं, 1 पार्सेक। हम कह रहे हैं कि ये रेडियस कितना रहेगा, 1 पार्सेक की यूनिट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। और एंगल कितना रहेगा, 1 सेकंड। तो यहां से आपको 1 पार्सेक की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो दैट इज प्रेटी इजी, 1 AU अपॉन में 1 सेकंड। 1 AU को 1 सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगी 1 पार्सेक की वैल्यू, ठीक है। और 1 AU की वैल्यू आपको याद है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, मैं आपको एक छोटा सा कन्वर्जन बताता हूं 1 सेकंड वाला, कि 1 सेकंड में कितना एंगल होता है, 1 सेकंड में कितना एंगल होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, आपको पता है पाई रेडियन, सॉरी आपने ये पढ़ा है पाई रेडियन में कितने डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री। देखो एंगल मेजर करने की 2 यूनिट होती है, एक तो डिग्री होता है, एक रेडियन होता है। और एंगल को आप सेकंड में, मिनट में ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, पाई रेडियन को आपने क्या लिखा, 180 डिग्री। यहीं पे मैं पाई रेडियन को यूं लिख दूं 180 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री, कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। तो यहां से मेरे को पता चला कि 1 डिग्री में कितने रेडियन एंगल होता है, पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है बेटा। अब बात आती है ये जो डिग्री है, आपको इस चीज को याद रखना है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मतलब 1 डिग्री के एंगल को मिनट की फॉर्म में आप लिखना चाहो तो उसके आप 60 पोर्शन कर सकते हो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है 1 डिग्री में, ये सिंबल क्या है, डिग्री का है, और ये क्या है बेटा, सिंगल डॉट क्या है, मिनट का है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। और यहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 1 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये वाला जो डबल डॉट वाला सिंबल है ये क्या होता है बेटा, ये सेकंड का होता है। ओके, होपफुली यू आर गेटिंग। सो अब हम बात करेंगे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, इतना है, ठीक है। अब मैं यहां पे पाई अपॉन में 180 रेडियन को ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, 1 डिग्री है, 1 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 60 मिनट। तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, 60 मिनट, ठीक है। और फिर पाई अपॉन में 180 रेडियन, मैं 60 मिनट को 60 इंटू 1 मिनट लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां से ये कैलकुलेट कर सकता हूं 1 मिनट में कितने रेडियन एंगल होगा। तो पाई अपॉन में 180 इंटू 60 रेडियन, इतने रेडियन एंगल होगा, ठीक है बेटा। और फिर हमें निकालना है किसमें, 1 सेकंड में, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को उठा के नीचे स्पेस कम है कि विजिबिलिटी क्या होता है ना वाले में यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। आपको ये पता चल चुका है कि पाई अपॉन में 180 इंटू 60 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 मिनट के। और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो अब आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे पाई अपॉन में 180 इंटू 60 रेडियन को क्या लिख दोगे, 1 मिनट को क्या लिख सकते हो, 60 सेकेंड। ओके, सो फर्दर हम इसको लिखना चाहें तो पाई अपॉन में 180 इंटू 60 रेडियन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 60 इंटू 1 सेकेंड, 60 इंटू 1 सेकेंड लिख सकते हैं ना। 60 सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, 60 इंटू 1 सेकेंड। स्पेस मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। सो अल्टीमेटली मेरे को 1 सेकेंड में रेडियन निकालना है तो कितना होगा, पाई अपॉन में 180 इंटू 60, ये 60 भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये आ गया मेरे पास रेडियन। सो फाइनली आई गॉट 1 सेकेंड इज इक्वल टू दिस मच रेडियन। रेडियन क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है एंगल मेजर करने की फंडामेंटल जो सप्लीमेंट्री या एसआई यूनिट है वो कौन सी होती है, रेडियन होती है। अब हमारे पास AU है,
AU आपको पता है मीटर में होता है, 1 AU इज इक्वल टू व्हाट 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो वहां डिस्टेंस मीटर में है, तो मीटर तो एंगल यहाँ पे क्या है, नीचे रेडियन में लेना पड़ेगा ना, दैट्स व्हाई आई एम कन्वर्टिंग दिस होल स्टफ इन मीटर इन रेडियन। ओके, सो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 पार्सेक को, देखो 1 पार्सेक किसके इक्वल होगा, 1 पार्सेक को मैं लिख सकता हूँ 1 AU, क्या लिख सकता हूँ 1 AU। तो 1 AU की वैल्यू कितनी होती है, 1.496 को 5 लिख लो, 1.5 into 10⁻11 मीटर अपॉन में 1 सेकंड को आप क्या लिख सकते हो, इतना रेडियन, पाई अपॉन में 180 into 60 into 60, ठीक है। तो अब बेटा आप जब इस सब चीजों को स्टडी करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो फाइनली जो आपको 1 पार्सेक की जो वैल्यू मिलेगी, 1 पार्सेक की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, दैट विल बी 3.1 into 10⁻16 मीटर। 1 पार्सेक किसके इक्वल होगा, 3.1 into 10⁻16 मीटर। अब आपको याद रखना है ये जो वैल्यू होती है 1 पार्सेक की, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 3.1 into 10⁻16 मीटर, ठीक है। लेंथ मेजर करने की बिगेस्ट यूनिट है ये 1 पार्सेक, बहुत बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। सो आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव कैलकुलेटेड द लार्जेस्ट यूनिट फॉर द मेजरमेंट, लार्ज यूनिट फॉर मेजरमेंट। उसमें हमने AU को स्टडी किया, लाइट ईयर को स्टडी किया, पार्सेक को। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। सो दिखेगा रिलेशन बिटवीन, इंपॉर्टेंट है बेटा, रिलेशन बिटवीन AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तीनों यूनिट के बीच में हम कुछ कैलकुलेशन करके रिलेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट कर लेना। ओके, अब देखो हम बात कर रहे हैं AU की, तो AU आपको याद है, आई थिंक 1 AU कितना होता है, 1 AU होता है 1.496 into 10⁻11 मीटर। बट हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 AU, राउंड फिगर करके लिखो, 1 AU किसके इक्वल होगा, 1.49 को 1.5 लिख सकते हैं, 1.5 into 10⁻11 मीटर, ओके। फिर हम बात कर रहे थे 1 लाइट ईयर की, 1 लाइट ईयर कितना होता है, 9.46 into 10⁻15 मीटर। सो इसको 1 लाइट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो 9.5 into 10⁻15 मीटर, ओके, राउंड फिगर करके लिख दो, ठीक है। और वहीं पे 1 पार्सेक कैलकुलेट किया था हमने, 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी थी बेटा, ये थी 3.1 into 10⁻16 मीटर, ओके। आई थिंक इतनी ही थी, 1 पार्सेक कितना होता है, 3.1 into 10⁻16 मीटर, ओके। इन वैल्यू, दीज वैल्यू शुड बी ऑन योर टिप्स, ये आपके क्या टिप्स पे होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। किसी भी टाइम किसी भी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में इनका क्या है, यूज हो सकता है, ठीक है। हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको याद रखना है, देखो सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सी है, 1 पार्सेक, पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है, फिर क्या है 1 लाइट ईयर, और उसके बाद में 1 एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है। ये इनका सीक्वेंस रहता है। कई बार MCQ वगैरह आपके जैसे फाइनल एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये कॉमन सा क्वेश्चन है कि ये इनका सीक्वेंस क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दे देंगे आगे पीछे करके, ठीक है। तो उसमें से आपको ये ध्यान रखना है, बिगेस्ट यूनिट पार्सेक है, देन लाइट ईयर, और सबसे लास्ट में आएगी AU, इन तीनों में पर्टिकुलरली। फिर क्या इनके बीच में रिलेशन डिराइव कर रहे थे, तो रिलेशन आप डिराइव कर लो इन तीनों के बीच में। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब आप क्या करो, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो। इक्वेशन सेकंड क्या है, 1 लाइट ईयर, तो 1 लाइट ईयर वाज व्हाट, 9.5 into 10⁻15 मीटर। इसको डिवाइड करो फर्स्ट से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 AU इज इक्वल टू, दोनों तरफ डिवाइड कर दो, 1.5 into 10⁻11 मीटर, ओके। सो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 AU, इसको सोल्व करो, वैल्यू कितनी आएगी, 9.5 को 1.5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना, 10⁻15 ऊपर है और 10⁻11 क्या है, नीचे है, ठीक है। तो बताओ कितना बचेगा,
ठीक है, 10 की पावर 4 के अराउंड, 10 की पावर 4 ही बचेगा, ठीक है। और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो देखो डेसिमल तो इनका हटा सकते हो ना आप, तो 15 6 90, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी अराउंड 6.3, कितना होगा 6.3। तो फाइनली आप कह सकते हो 1 लाइट ईयर अपॉन में 1 AU किसके इक्वल होता है 6.3 into 10 की पावर 4। यू कैन से कि 1 लाइट ईयर विल बी 6.3 into 10 raised to power 4 times of AU। मतलब क्या है 1 AU के कंपैरेटिवली लाइट ईयर बहुत बड़ा यूनिट है, 6000 टाइम्स ग्रेटर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करके इसी तरह का एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लो, और इसमें कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, आप ये देखो कि यहाँ पे हमें इक्वेशन कौन से ले, इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन थर्ड को किससे डिवाइड कर सकते हो सेकंड से, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड कौन सी थी 1 पार्सेक वाज व्हाट 1 पार्सेक को 3.1 into 10 की पावर 16 मीटर लिखते हैं। 1 लाइट ईयर कितना है 1 लाइट ईयर डिवाइड करो दोनों तरफ, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से 9.5 into 10 की पावर 15 मीटर, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, मीटर से तो मीटर यूनिट तो कट ही जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अल्टीमेटली यू विल गेट 1 पार्सेक अपॉन में 1 लाइट ईयर कितना बनेगा 3.6 अपॉन में 9.5 इंटू 10 की पावर 16 ऊपर है और 10 की पावर 15 नीचे है, तो 10 की पावर 1 बची ना ऊपर, यहाँ पे क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स 10 की पावर 1 लिख दोगे। सो अल्टीमेटली कितना है 31 अपॉन में 9.5, ओके। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3.2 के अराउंड 3.26, देख लेना, ठीक है। सो फाइनली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि जो 1 पार्सेक होता है 1 पार्सेक अपॉन में 1 लाइट ईयर कितना होता है 3.26, मतलब 1 पार्सेक यहाँ पे लिख दो 1 पार्सेक क्या होता है 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर। रिलेशन आपके पास आ चुके हैं, ठीक है, ये रिलेशन होते हैं। फाइनली आपने कंक्लूड करके क्या रिलेशन निकाला है, आपने निकाला है बेटा कि 1, ये पहला कंक्लूजन आपका क्या है, कंक्लूजन क्या रिजल्ट आया आपके पास में 1 लाइट ईयर, एक तो ये आया आपके पास में क्या कि 1 लाइट ईयर 6.3 into 10 raised to power 4 टाइम्स किसका होता है AU का, ओके। और 1 पार्सेक कितना होता है 3.26 टाइम्स ऑफ लाइट ईयर, ठीक है। सो आप इस तरह से आपस में डिवाइड करके इनके बीच में क्या है आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको कुछ बातों का और भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे दो कंफ्यूजन आती है, जैसे लाइट ईयर, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपसे पूछते हैं कि लाइट ईयर किसको मेजर करने की यूनिट क्या है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर किसकी, तो स्टूडेंट क्या ईयर देखते हैं, ईयर उनको टाइम लगता है और वो टिक कर देते हैं टाइम को मेजर करने की यूनिट है, ये टाइम को मेजर करने की यूनिट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। सो ये किसको मेजर करने की यूनिट है डिस्टेंस की। सिमिलरली क्या है पैरालैक्टिक सेकंड है, क्या है पैरालैक्टिक सेकंड, पार्सेक। तो पार्सेक देखो पैरालैक्टिक सेकंड आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये लगेगा ये टाइम को मेजर करने की यूनिट है, बट ये टाइम को मेजर करने की यूनिट नहीं होती। ये कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट। सो पैरालैक्टिक सेकंड और लाइट ईयर दोनों की दोनों यूनिट डिस्टेंस या लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, बिकॉज डिस्टेंस एंड लेंथ आर बोथ आर सेम टाइप, कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल सो स्टूडेंट, अब हम क्या है लेंथ के बाद में डिस्टेंस प्रैक्टिकल यूनिट स्टडी करेंगे किसकी, एरिया की। एरिया की भी यूनिट क्या है डे टू डे लाइफ में काफी यूज होती है आफ्टर लेंथ। हाँ, लेंथ की कुछ यूनिट है वो आप स्टडी कर सकते हो, जैसे वो स्पेशल केसेस में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, वो शायद हमने डिस्कस नहीं की है। आपको पता है जैसे फॉर एग्जांपल 1 इंच होता है, 1 इंच
1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा 1 फुट, 1 फुट में कितना होता है 30.48 सेंटीमीटर। ये याद कर लेना, ठीक है, डे टू डे लाइफ में आपकी यूज भी होती है, ठीक है, आपके जीके की नॉलेज के लिए भी, ठीक है। और फिर 1 यार्ड, 1 गज, 1 यार्ड कितना होता है 91.46 सेंटीमीटर के राउंड क्या होता है 1 यार्ड होता है। तो 1 इंच, 1 फुट, 1 यार्ड क्या है, ये आपको क्या है याद होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है लेंथ को मेजर करने की यूनिट है, डे टू डे लाइफ में आपके कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। फिर कुछ यूनिट है जैसे फॉर एग्जांपल 1 माइल, ठीक है, जिसको हिंदी में 1 मील बोलते हैं। 1 माइल कितना होता है 1.6 किलोमीटर, मतलब नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर का क्या होता है 1 माइल होता है। और ये जैसे फॉर एग्जांपल कुछ यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पे जो बाइक वगैरह की स्पीड होती है वो इसमें होती है माइल्स पर आवर, अपने यहाँ पे बताते हैं किलोमीटर पर आवर में, स्पीडोमीटर पे मेंशन होता है। बट यूरोपियन कंट्रीज में जो व्हीकल्स वगैरह गाड़ी वगैरह होती है उनके जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ पे जो स्पीड मेंशन होती है वहाँ होती है माइल्स पर आवर में, ओके। तो ये भी यूज में है वर्ल्ड कुछ पार्ट में। फिर 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, ये नॉटिकल माइल ये सुना आपने 1 नॉटिकल माइल, आपने हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो ये यूज होता है काफी। ये कहते हैं कि बॉम्बे से न्यूयॉर्क इतने माइल, इतने नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे, मतलब क्या है कि आप ओशियंस के अंदर, वाटर के अंदर जो डिस्टेंस मेजर करते हो उसको मेजर करने का यूनिट है नॉटिकल माइल। तो 1 नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेट क्या होता है 2 किलोमीटर के लगभग होता है, 2.25 किलोमीटर होता है, ठीक है। मतलब 1 नॉटिकल माइल में कितना होता है 1.8 किलोमीटर रहता है, ठीक है। तो ये लेंथ मेजर करने की क्या है कुछ यूनिट है, ये किसको मेजर करने की है लेंथ की, ठीक है। हाँ, लेंथ वाला डिस्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है, इसलिए हमने इसका क्या थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इनको स्टडी कर लिया। बाकी में इतना ज्यादा हम कैटेगराइज नहीं करेंगे स्मॉल और लार्ज, वो वैसे ही स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। अब हम एरिया को मेजर करने की क्या यूनिट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटा एक एरिया को मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट टू मेजर एरिया एंड दैट इज नोन एज बान। 1 बान कितना होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब क्या है एरिया को देखो, एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर होगी ना, ठीक है। तो एरिया को मेजर करने की जो यूनिट है ये क्या है बान होती है, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। अब इतना छोटा एरिया हम कहाँ मेजर करेंगे, ठीक है, इतना कम कहाँ होता है। तो अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये एटम होता है, एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है, न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, डायमीटर हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया मेजर करना मतलब आपको क्या करना है न्यूक्लियस का कोई क्रॉस सेक्शनल पार्ट लेना है, मतलब न्यूक्लियस का कुछ पार्ट लेना है, उसको आप स्टडी करना है, तो उसका एरिया निकलेगा ना इसी पैटर्न में निकलेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। न्यूक्लियस का सरफेस एरिया भी निकालना हो आपको, जैसे 4πr² होता है, न्यूक्लियस को सिलेंडरिकल शेप का कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो 4πr² होता है, तो 4πr की वैल्यू कितनी है, रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, इसका हाफ कर दो, ठीक है। तो हाफ कितना हो जाएगा 0.5 × 10⁻⁻15, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻30 चलेगी, मतलब ऑलमोस्ट क्या है इसी यूनिट के अराउंड क्या है आ गया 10⁻28, मतलब ये यूनिट यूज होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करना हो वहां पे ये यूनिट यूज होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में कॉमन सी यूनिट है 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़, ठीक है। 1 एकड़ कितना होता है 4047 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 एकड़ में इतने स्क्वायर मीटर एरिया होता है, ठीक है। और वहीं पे एक और यूनिट यूज होती है हेक्टेयर, ठीक है ना, कहते हैं ना 100 हेक्टेयर लैंड में कितना प्रोडक्शन होगा ये हो, ठीक है। तो 100 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होता है 10,000,
ओके, या 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, ज्यादातर ये बोलते हैं। तो 10,000 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 1 हेक्टेयर होगा। मतलब आप यहाँ से कैलकुलेट करें, एकड़ और हेक्टेयर को कंपेयर करें तो आप देखोगे 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सो ये तो था एरिया को मेजर करने की यूनिट थी, ठीक है। अब हम स्टडी करेंगे मास को मेजर करने की यूनिट। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, इतने में रब कर देता हूं इसको। ओके, सो आपने नोट कर लिया होगा, अब हम इसको रब कर देते हैं। सो क्या है कि देखो काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है क्लास +1 की। बस क्या है, आपको अपना थोड़ा सा जो वैल्यूएबल टाइम है वो इसी को डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। और डेली का काम डेली करो, फिजिक्स बिल्कुल इजी है, ठीक है। और फिर आप ये सोचो कि सारा काम एक दिन में इकट्ठा कर लेंगे तो फिर फिजिक्स फिर आपको पता है हेडेक बन जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग अब मास मेजर करेंगे, ठीक है। मास को मेजर करने की यूनिट क्या है, इसमें हम कैटेगराइज नहीं करेंगे स्मॉल और लार्ज, सारी एक साथ ही पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे हमें पढ़नी नहीं है चीजें। अब मास को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। तो आपने ये सुना होगा पाउंड, 1 पाउंड होता है बेटा 0.453 kg, मतलब 453 ग्राम। 1 पाउंड में ना 453 ग्राम होते हैं, ठीक है। लगभग 1 पाउंड आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, ओके। सो उसके बाद में एक यूनिट होती है स्लग। क्या होती है, स्लग। ये भी मास मेजर करने की यूनिट है, और ये बेसिकली जो यूनिट यूज होती है ये ब्रिटेन में यूज होती है। तो 1 स्लग 14.57 kg का होता है, मतलब 1 स्लग में कितना होगा, 14.57 kg होगा। तो ये भी मास मेजर करने की यूनिट है। और मास मेजर करने की यूनिट आपने सुनी होगी 1 क्विंटल, ठीक है ना। 1 क्विंटल में कितना केजी सबको पता है, ठीक है, कितना 100 kg। फिर 1 टन सुना होगा ना आपने। 1 टन में, 1 टन में कितना मास होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गुड्स कैरियर होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वाले ट्रक वगैरह यूज होते हैं, उसमें जो वेट वगैरह मेजर करते हैं किसमें करते हैं, टन में करते हैं। तो टन मास को मेजर करने की यूनिट है। तो 1 टन किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है 1000 kg, मतलब 1000 kg का 1 टन होता है, ठीक है। या इसमें 10 की पावर 3 kg भी बोल सकते हो, या इसको यूं बोल दो कि 10 into 100 kg भी लिख सकते हैं ना इसको। 10 into 100 kg को हमने क्या बोला था, 1 क्विंटल, ठीक है। तो 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं, ठीक है। 10 into 1 क्विंटल, ठीक है, तो 10 क्विंटल आ गया। मतलब 1 टन में कितने हैं, 10 क्विंटल होते हैं, 10 क्विंटल का 1 टन होता है, ठीक है। फिर मास मेजर करने की एक बिगेस्ट यूनिट है, मास मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट, ठीक है, वो होती है 1 CSL। क्या होती है, 1 CSL। ये आपने सुना हो तो 1 CSL, ये इसकी विजिबिलिटी कम आ रही होगी, पहले 1 CSL, ठीक है। ये बिगेस्ट यूनिट टू मेजर मास, क्या चीज है, बिगेस्ट यूनिट टू मेजर मास, ठीक है बेटा। और 1 CSL क्या है, CSL की फुल फॉर्म क्या है, देखो ये इंडियन साइंटिस्ट है चंद्रशेखर का नाम सुना आपने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो क्या था, इंडियन फिजिसिस्ट थे, और ये क्या ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने स्टार्स के एवोल्यूशन पे बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। और इनको क्या है कि इन सब स्टार्स के मामले में इनको अचीवमेंट करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। जो एक और साइंटिस्ट थे WH फाउलर, उनके साथ में इन्होंने शेयर किया था, 2 बंदे थे। तो 1 CSL 1 चंद्रशेखर लिमिट में कितना मास होता है, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन। मास ऑफ सन का 1.4 टाइम्स होता है। और आपको पता है 1.4 मास ऑफ सन कितना होता है, मास ऑफ सन होता है अप्रोक्सीमेट 2 into 10 की पावर 30 kg। कितना है, 2 into अप्रोक्सीमेट शायद इतना ही होता है, आप देख लेना ये कितना होता है, 2 into 10 raised to power 30 kg। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द यूनिट फॉर मेजरिंग मास। मास मेजर करने की बहुत सारी यूनिट है, बट हमारे इतनी ही यूज में होती है, ठीक है। सो अब आप इसको नोट करो, फिर टाइम को मेजर करने की क्या यूनिट स्टडी करेंगे।
सो स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम कई सारी यूनिट डे टू डे लाइफ में स्टडी करते हैं। इन यूनिट को आपने पहले भी सुना है, जस्ट एक बार आप अपने नॉलेज को एक बार ब्रश अप कर लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या है कि आपने सुना है सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? जब सन क्या है, सॉरी सोलर डे क्या होता है? वन डे सोलर डे होता है। जब क्या होता है, अर्थ अपनी एक्सिस पे, अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पे क्या करे, रोटेट करे, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में, और वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे बेटा? सोलर डे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे जब वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, किसके रिस्पेक्ट में? सन के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? वन डे या वन सोलर डे। फिर बात आती है सोलर ईयर की। सोलर ईयर क्या होता है? कह रहे कि यहाँ पे क्या है, सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व भी तो करती है। क्या करती है? रिवॉल्व करती है। तो सन, अर्थ जब सन के रिस्पेक्ट में वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो उस टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन ऑर्बिट, सन की ऑर्बिट में क्या, जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है, उसको क्या बोलते हैं? वन सोलर ईयर। और वन सोलर ईयर में कितने होते हैं? 365.25 डेज होते हैं, सोलर डेज होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सेंट्रल डे। सेंट्रल डे क्या होता है? कहते हैं कि टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंट स्टार, ठीक है। ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई डिस्टेंट स्टार है, ठीक है, स्टार मुझे ऐसे बनाना आता है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है। अर्थ क्या है, किसी डिस्टेंट स्टार के, ये क्या है, स्टार है, किसी डिस्टेंट स्टार के कंपैरेटिवली अपनी एक्सिस पे क्या है, वन रोटेशन कंप्लीट कर लेती है जितने टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? और जब कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? वन सेंट्रल डे, ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपके जीके के लिए अच्छी है, ओके। सो नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल ईयर। ट्रॉपिकल ईयर वो होता है जिसमें होल ईयर क्या रहता है? सोलर इक्लिप्स रहता है। लीप ईयर क्या होता है? जो 4 से डिविजिबल हो और जिसमें डेज कितने हो फेब में? 29 डेज, वो ट्रॉपिकल ईयर होता है। लूनर मंथ क्या होता है? कह रहे हैं कि टाइम टेकन। सो स्टूडेंट, लूनर मंथ क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। मींस क्या है कि मून जितने टाइम में अर्थ के अराउंड क्या है, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? वन रेवोल्यूशन, मतलब अर्थ के अराउंड चक्कर काटने में मून जितना टाइम लेता है अपनी ऑर्बिट में, उसको हम क्या बोलते हैं? लूनर मंथ। और वन लूनर मंथ में बेटा कितना होता है? 27.3 डेज का क्या होता है? वन लूनर मंथ होता है, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम, ओके। सो हाँ, एक और देखना, एक क्या है यूनिट है, मास मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट, वो मैंने आपको नहीं बताई थी। मास मेजर करने की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है एएमयू। एएमयू क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एएमयू में कितना वेट होता है, मास होता है? 1 एएमयू इज इक्वल टू 1.66 into 10⁻⁻27 kg। जब एटम्स वगैरह के मास की जब वो बात चलती है, कैलकुलेट करते हैं, तो हम किस में करते हैं? एएमयू में कैलकुलेट करते हैं। मास मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट है, ओके। टाइम मेजर करने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेक। 1 सेक कितना होता है? 10⁻⁻8 सेकंड। मतलब एक सेकंड का 1/10⁸ पार्ट, मतलब नियर अबाउट बिलियंथ पार्ट हो गया। बिलियंथ पार्ट होता है सेकंड का, वो होता है 1 सेक। सो आपको आइडिया लग चुका है। मैं आपसे एक बार पूछता हूँ, आपको रिकॉल करवाता हूँ, रिकॉल करो। सॉरी, एरिया मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी? बान। 1 बान वाज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ओके, स्क्वायर मीटर। और फिर क्या है, मास मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। और 1 एएमयू कितना होता है? 1.66 into 10⁻⁻27 kg, ओके। और कई बार ग्राम में मिलता है, यूजुअली ग्राम में मिलता है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? 1.66 into 10⁻30 ग्राम, ओके। सो फिर टाइम मेजर करने की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगी? सेक। 1 सेक कितना होता है? 10⁻8 सेकंड।
So my dear student, it was all about the practical unit for measuring time. टाइम मेजर करने की हमने क्या है सारी की सारी प्रैक्टिकल यूनिट क्या है स्टडी कर लिए। इसके बाद में हम स्टडी करेंगे प्रेशर मेजर करने की यूनिट, कि प्रेशर मेजर करने की जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो डे टू डे लाइफ में हम कौन कौन सी यूनिट क्या है स्टडी करते हैं। तो वीडियो को रिवाइंड करके इस वाले पूरे कंटेंट को क्या है वीडियो पॉज करके सारा का सारा नोट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर मेजर करने की यूनिट क्या होती है? आई थिंक आपने क्लास 9th में स्टडी की थी कि प्रेशर मेजर करने की यूनिट क्या होती है, याद आ रहा है कुछ? ओके, सो कोई बात नहीं, क्लास 9th काफी टाइम हो गया ना। प्रेशर, सो माय डियर स्टूडेंट, प्रेशर मेजर करने की जो यूनिट होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। आपने देखा था प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, P = F/A, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और फोर्स को मेजर किया था न्यूटन में, एरिया को मीटर स्क्वायर में, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हमने क्या बोला था 1 पास्कल। ये प्रेशर, इसी प्रेशर को हमने क्या बोला था 1 पास्कल, याद है आपको? तो देखो प्रेशर मेजर करने की यूनिट क्या क्या होती है, पास्कल, क्या होती है पास्कल, ठीक है। और आपको पता है 1 पास्कल किसके इक्वल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं 1 बार, क्या बोल देते हैं 1 बार, ठीक है। और इसी को हम बोल देते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आएगा, देखो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। 1 पास्कल में कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे ये बार वाला छोड़ो, बार अभी पहले देखो 1 पास्कल कितना होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप देखोगे कि 1 बार, जो 1 बार प्रेशर है, बार भी क्या है प्रेशर मेजर करने की यूनिट होती है। 1 बार में क्या होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। वहां थोड़ा सा बाय मिस्टेक आपको इक्वल लिख दिया था हमने, ठीक है। 1 बार प्रेशर मेजर करने की यूनिट है बेटा, और ये किसके इक्वल होते हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। या फिर हम 1 बार को ये भी लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इसको लिखें तो 1 इसको 0,0,0,0 ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, 50 बनेगी 1 2 3 4 5, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। ये अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेशन किया हमने, ठीक है। तो 1 बार को आप ये भी लिख सकते हो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक बार में इतना प्रेशर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, जब 1 स्क्वायर मीटर पे 1 लाख न्यूटन फोर्स लगे तो कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है 1 बार, कितना क्रिएट हो रहा होता है 1 बार। फिर क्या है, ये तो हमने बार के अबाउट स्टडी कर लिया, प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है। फिर हम इसको और लिखना चाहे तो 1 बार को क्या लिख सकते हैं बेटा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं पास्कल, क्या लिख सकते हैं पास्कल। तो 1 बार को क्या लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ऑल आर सेम थिंग, ये सारी क्या चीजें एक ही बात है। और जो एक यूनिट और है 1 बार को हम लिख सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा ये सारी यूनिट है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो पता नहीं अलग अलग तरह की सारी यूनिट पढ़ रहे हैं, कैसे आप याद रखोगे। जैसे ये सारी यूनिट आगे जितनी भी यूनिट आएगी आप उन्हीं यूनिट में बार बार पढ़ोगे, तो ये सारी यूनिट आपके टिप्स पे हो जाएंगी। तो आपको अभी हो सकता है टिपिकल लगे भी इतना सारा डेटा कहाँ से क्रैम करेंगे, सर तो आज लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग से लगे थे और इतनी सारी यूनिट वगैरह करवा दिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बार बार जब इनको आप पढ़ोगे तो क्या ये आपके टिप्स पे होंगी, ठीक है। तो 1 बार को क्या है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम लिखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी प्रेशर को मेजर करने की यूनिट है, और इसको ऐसे लिखते हैं 1 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये आगे 7th यूनिट में जब जाएंगे तब हम क्या ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या स्टडी करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर मेजर करने की ये यूनिट थी। और फिर क्या है, यहाँ पे एक यूनिट और लिख लो,
इसके बाद में, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम लिखते हैं 760 mm ऑफ Hg कॉलम। बेटा देखो, प्रेशर मेजर करने का डिवाइस होता है बैरोमीटर, और बैरोमीटर में मरकरी होता है, ठीक है, और मरकरी का लेवल जैसे जैसे राइज अप ऊपर की तरफ करता है, राइज करता है मरकरी का लेवल, वैसे वैसे प्रेशर आपको पता है क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जो 1 एटमॉस्फेयर है उसको हम 760 mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब Hg कॉलम मरकरी के बैरोमीटर में जब 760 mm वो दिखा देता है, क्या यूनिट दिखा देता है, या 760 mm पॉइंट पे जब रीडिंग आ जाती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कितना है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कितना 1 एटमॉस्फेयर है, या 1 बार है, या 10 की पावर 5 पास्कल है, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, कैसे भी बोल दो, ठीक है। सो क्या है फिर, या फिर इसको कई बार ऐसे भी बोल देते हैं यूनिट कन्वर्जन करके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बोल देते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। So बेटा it was all about the practical unit for measuring pressure। बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या है, लेंथ की यूनिट मेजर की, एरिया की, मास की, टाइम की और प्रेशर की, ठीक है। ये सारी यूनिट बेहद जरूरी है आपकी पूरी फिजिक्स में, चाहे आप 11th और 12th दोनों क्लासेस में सारी की सारी क्या है, यूनिट यूज होगी। आपको पता है कि ये जो यूनिट फर्स्ट है ये आपकी पूरी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है एक तरीके से, मतलब फर्स्ट यूनिट का 50% क्या करता है, ये आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा आगे जो फिजिक्स आने वाली है, ठीक है। आगे कौन कौन सी यूनिट आप स्टडी करोगे, तो इनके बाद इन यूनिट पे आपकी अच्छी सी कमांड होगी, तो बाद में आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो जितनी हो सके मैक्सिमम उनको याद करो, नहीं होगा तो फिर आगे बार बार पढ़ोगे आप तो याद हो जाएगी, ठीक है। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो क्या है, लाइक वाला बटन दबा देना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल के साथ में क्या है, इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।